Good morning friends, welcome at YouTube channel of Hans Vahini Coaching Classes Pallu. Let us start our English class. We are reading adjective. हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे थे, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे थे और पार्ट्स ऑफ स्पीच का भाग पढ़ रहे थे एडजेक्टिव। हमने 5-7 प्रकार एडजेक्टिव के कर लिए थे पिछली क्लास में। अब अपने शुरू करते हैं नेक्स्ट भाग को। पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव के अंदर कुछ शब्द आते हैं अपने पास, या कहें तो 7 शब्द आते हैं। माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर और इट्स। ये 7 शब्द आते हैं। ये स्वामित्व के बोध के लिए आते हैं, किसी वस्तु के स्वामित्व के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। इन 7 शब्द के बाद क्या होना चाहिए? नाउन होना चाहिए। इनके बाद क्या होना चाहिए? नाउन होना चाहिए। अगर नाउन होता है तो ये शब्द नाउन को क्या करेंगे? मॉडिफाई करेंगे। नाउन को क्या करेंगे? मॉडिफाई करेंगे। और ऐसी कंडीशन के अंदर ये आपके क्या हो जाएंगे? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव भी कौन से होंगे? पजेसिव एडजेक्टिव होंगे। पजेसिव एडजेक्टिव होंगे। तो वाक्यों में प्रयोग करके देखिए। अनुराग इज माई ब्रदर। अनुराग इज माई ब्रदर। तो माई शब्द आपका क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है। पजेसिव एडजेक्टिव कैसे है कि माई ब्रदर नाम के नाउन को, ब्रदर क्या आपका नाउन है, और ब्रदर नाम के नाउन को एडजेक्टिव क्वालिफाई कर रहा है। क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है, या यूं बोले तो क्या कर रहा है? ये इसे मॉडिफाई कर रहा है। तो ये आपका एडजेक्टिव है। संबंध देखो, अनुराग का ब्रदर के साथ क्या है? संबंध है। तो यहाँ स्वामित्व के लिए, संबंध बताने के लिए, या कह सकते संबंध सूचक ये आपके विशेषण है कि माई की वजह से ब्रदर का अनुराग के साथ संबंध, ऐसा कि अनुराग मेरा भाई है, इस प्रकार से। तो ये आपका एडजेक्टिव है। तो ये जो 7 शब्द आप देख रहे हैं इस व्हाइट बोर्ड पर, माई, आवर, योर, हिज और हर, देयर और इट्स, ये सारे के सारे क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। अब आप छोटी क्लासों में एक टेबल पढ़ते हैं, प्रोनाउन की टेबल। प्रोनाउन की टेबल में क्या पढ़ते हैं? आई, माई, मी, माई सेल्फ, वी, आवर, अस, आवर सेल्विज, यू, योर, यू, योर सेल्फ या योर सेल्विज पढ़ते हैं। ही, हिज, हिम, हिम सेल्फ पढ़ते हैं। या सी, हर, हर, हस, हस सेल्फ पढ़ते हैं। तो ये पढ़ते हैं। तो उस टेबल में ये वाली रो भी पढ़ते हैं। ये वाली रो कभी भी प्रोनाउन नहीं होती। यानी हो सकता है आपको नहीं पढ़ाया हो, लेकिन कुछ अध्यापक ये भी पढ़ा देते हैं कि ये शब्द क्या है? आपके प्रोनाउन है। नहीं, ये प्रोनाउन नहीं है। ये क्या है? एडजेक्टिव है। अब देखो, इनमें से कोई एक आध शब्द ऐसा भी है जो प्रोनाउन हो सकता है। क्या हो सकता है? प्रोनाउन हो सकता है। देखो, अब हम वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं इनको। माई का तो कर ही लिया, इसके बाद जैसे आवर कर सकते हैं, या योर, हिज, हर, देयर, सब। यानी माई की जगह कोई भी शब्द आप लगा सकते हैं। या जैसे मान लो, ये तो व्यक्ति के लिए आया, वस्तु के लिए आ सकता है। दिस इज माई टॉय। तो माई यहां आ गया। ये क्या है? वस्तु है, और वस्तु का स्वामित्व है ना, कि दिस इज माई बुक। तो यह माई, सॉरी, बुक या टॉय है। तो यहाँ पर स्वामित्व की बात की जा रही है। यानी ये एडजेक्टिव है और ये काम क्या कर रहा है, क्वालिफाई का काम कर रहा है।
दैट इज हिज बॉल। तो यहां पर आपका जो हिज है ये क्या काम कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। किसे क्वालिफाई कर रहा है, बॉल नाम के नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। ऐसी कंडीशन में ये आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। दैट इज हिज बॉल। बॉल नाउन है और हिज इसे क्वालिफाई कर रहा है, उसकी बॉल है, और यहाँ स्वामित्व का भाव बताया जा रहा है। ऐसे ही ओवर, ओवर, देयर कुछ भी हो सकता है। जैसे दे आर हर टेबल्स। तो हर टेबल्स नाम के नाउन को क्या कर रहा है, क्वालिफाई। ऐसी कंडीशन में ये क्या है, एडजेक्टिव है। अन्य तो व्यक्तियों के लिए होते हैं, अब इट्स है वो वस्तु के लिए है। जैसे मान लो आप वाक्य प्रयुक्त करते हैं, आई बॉट ए टेबल, इट्स लेग इज ब्रोकन, इट्स लेग इज ब्रोकन। तो अब देखिए आपके पास इट्स है, इट्स को हमने अंडरलाइन कर रखा है। अब इट्स लेग यानी इसकी टांग, इसकी टांग। तो ये इट्स शब्द आपको बताया है, इट्स शब्द क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। इट्स लेग यानी इसकी टांग, किसकी टांग, टेबल की। तो ये इट्स से संबंध बताने का काम कर रहा है, लेग का किसके साथ, टेबल यानी टेबल की टांग। आई बॉट ए टेबल, इट्स लेग इज ब्रोकन। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये आपकी नाउन है और इट्स आपका क्या है, एडजेक्टिव है। इट्स क्या है आपका, एडजेक्टिव है, और लेग आपका नाउन है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अन्य भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, इनमें से कोई भी एग्जाम्पल, देयर है, आवर है। जैसे दे आर डूइंग देयर वर्क, दे आर डूइंग देयर वर्क। तो यहां पर जो ये देयर शब्द है वो वर्क नाम के नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। ये आपका नाउन है और ये क्या हो गया, एडजेक्टिव, और क्वालिफाई करने का काम कर रहा है, इस वजह से ये एडजेक्टिव है। तो देयर आपका एडजेक्टिव है, इस प्रकार से। अब देखो और में कोई दिक्कत नहीं है, माई, आवर, योर, हिज, देयर और इट्स, यानी हर को छोड़कर ये जो 6 शब्द है वो हमेशा क्या रहते हैं, एडजेक्टिव रहते हैं। यानी एडजेक्टिव थे, एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव रहेंगे। परंतु जो ये हर शब्द है वो आपका एडजेक्टिव भी हो सकता है और ये आपका प्रोनाउन भी हो सकता है। ये आप कैसे समझोगे, तो वाक्य से समझोगे। एग्जाम्पल को देखकर पता लगाओगे कि ये आपका प्रोनाउन है या नहीं, एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है। इसके लिए आप 2 एग्जाम्पल देखो। आई gave her a pen, I took her pen। ये 2 एग्जाम्पल ध्यान से देखो। I gave her a pen, I took her a pen। ये भी हर है और ये भी हर है। अब आपको ये देखना है कि कौन सा एडजेक्टिव है और कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है और कौन सा प्रोनाउन है। देखो हर शब्द यहाँ आप पॉजेसिव एडजेक्टिव में पढ़ रहे हैं, तो इसकी तो शर्त यही है कि इसके तुरंत बाद क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। तो इसके तुरंत बाद नाउन है क्या, नहीं है, ए है। और इसके तुरंत बाद हाँ बिल्कुल पेन है, यानी ये नाउन है। क्या है, ये नाउन है और ये इसे क्वालिफाई कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हर क्या हो गया, आपका एडजेक्टिव हो गया।
आई टुक हर पेन, मैंने उसका पेन लिया। और ये देखो आई गेव हर ए पेन, मैंने उसे एक पेन दिया। तो हर यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये भी ऑब्जेक्ट है। और हर ऑब्जेक्ट का काम तभी करता है जब ये प्रोनाउन होता है। क्या होता है, प्रोनाउन। यानी हर और इसका सब्जेक्ट होता है सी, सी और हर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं। तो हर यहाँ ऑब्जेक्ट, और ऐसी कंडीशन में आपका हर क्या है, प्रोनाउन। यानी ऊपर वाले वाक्य में आई गेव हर ए पेन, मैंने उसे एक पेन दिया, तो हर आपका क्या है, प्रोनाउन है। और नीचे वाले में आई टुक हर पेन, मैंने उसका पेन लिया, तो ऐसी कंडीशन में हर आपका क्या है, एडजेक्टिव। तो ये आपका था पॉजेसिव एडजेक्टिव। ये कौन सा एडजेक्टिव था, पॉजेसिव। औरों में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, केवल हर में आएगी। ये थोड़ा आप ध्यान में दे लेना। अब चलते हैं अपने अगले एडजेक्टिव में। अगला अपना एडजेक्टिव है, कौन कौन से रह गए बाकी, एक तो इंट्रोगेटिव रह गया और एक एम्फेसाइजिंग रह गया। बिल्कुल छोटे छोटे एडजेक्टिव है। तो स्टूडेंट्स आप पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव, शायद आपको समझ में आ रहे हैं, नहीं आ रहे, तो बार बार अपनी क्लास को देखते रहो। देखते रहोगे तो बिल्कुल समझ में आएगा आपके। नेक्स्ट है अपना इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्नवाचक विशेषण। और प्रश्नवाचक विशेषण है, ये काम क्या करता है, प्रश्न ही पूछने का काम करता है। टू आस्क क्वेश्चन, यानी इसका काम है प्रश्न पूछना। क्या काम है, प्रश्न पूछना। और ये आपके पास तीन ही वर्ड है, तीन ही शब्द है, और वो कौन कौन से हैं, व्हाट, विच और हुज। व्हाट, विच और हुज। अब देखो, शायद आपने इन्हें पीछे भी पढ़ा है। कहां पढ़ा है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में पढ़ा है। कहां पढ़ा है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में। दो और भी पढ़े हैं, एक तो हु और एक पढ़ा है आपने वोम, और तीन ये पांच। अब देखो, इनमें आप इतना ही फर्क लगा सकते हैं कि इन तीनों के तुरंत बाद यदि नाउन दिया हुआ है, तब ये क्या है, एडजेक्टिव है। और यदि नाउन नहीं दिया हुआ है, तो ये क्या होंगे, प्रोनाउन होंगे, कोई वर्ब वगैरह आ जाए। तो देखो वाक्य में इनका प्रयोग करके, यानी व्हाट माने क्या, विच माने कौन सा, और हुज माने किसका होता है। तो जैसे आप वाक्य में व्हाट कलर डू यू लाइक, एक सेंटेंस ये हो गया। एक सेंटेंस ये कर लो, विच कलर डू यू लाइक, और एक ये लिख लो हुज का, हुज फादर इज ए डॉक्टर। हुज फादर इज ए डॉक्टर है। ये आपके पास है, तीनों के एग्जाम्पल है, व्हाट, विच और हुज। व्हाट, विच और हुज। व्हाट के तुरंत बाद नाउन है आपका कलर है, विच के बाद भी नाउन है कलर है, और हुज के बाद नाउन है फादर। ये भी आपका नाउन है, ये भी आपका नाउन है, ये भी आपका क्या है, नाउन है। तो नाउन को क्वालिफाई व्हाट कर रहा है, ये क्या काम कर रहा है, क्वालिफाई का काम कर रहा है। ये भी क्या कर रहा है, ये भी क्वालिफाई का काम कर रहा है। और हुज भी क्या काम कर रहा है, क्वालिफाई का काम
कर रहा है। यानी व्हाट तो कलर नाम के नाउन को क्वालिफाई कर रहा है और विच भी कलर नाम के नाउन को क्वालिफाई कर रहा है और हुज फादर नाम के नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। ऐसी कंडीशन में ये तीनों शब्द आपके क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। क्या है, पर्सनवाचक विशेषण है। बिल्कुल समझ में आ रहे, तीन ही शब्द है, ज्यादा घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है, केवल तीन ही शब्द है पर्सनवाचक विशेषण के अंदर। अब ये बात याद रखनी, ये तो समझ में आ गई आपके, ये प्रोनाउन कैसे हो सकते हैं, इस बात को जानने के लिए आपको हंसवाहिनी क्लासेस हनुमानगढ़ के YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जाना होगा और आपको प्रोनाउन ढंग से पढ़ना होगा और वहां से आप क्रम से प्रोनाउन की 5 क्लासें हुई है, वो आप ढंग से देखोगे तो प्रोनाउन भी आपका क्लियर हो जाएगा। प्ले लिस्ट में जाने के लिए आपको YouTube सर्च करना होगा और इससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके प्ले लिस्ट में जाइए और वहां से आप डिटेल से क्रम से नाउन और प्रोनाउन को पढ़िए और फिर आ जाइए। आप पढ़ते पढ़ते एडजेक्टिव में सारी चीजें आपको आप अपने आप क्लियर कर दोगे, चीजें क्लियर हो जाएगी। तो हाँ, अभी बात कर रहे हैं कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के साथ साथ ये क्या है, प्रोनाउन है। तो देखिए, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम है, तो यहां व्हाट, इसमें भी व्हाट और यहां भी व्हाट। अब विच का देख लो, विच इज योर बुक, और हुज का एक एग्जांपल देख लो, हुज इज दिस पेन। फर्क देखिए इन तीनों में, तीन एग्जांपल है, दोनों में फर्क, वोट यहां है, वोट यहां है, विच यहां है, विच यहां है, हुज यहां है, हुज यहां है, परंतु एक तो है एडजेक्टिव और दूसरा है प्रोनाउन। ये एडजेक्टिव और ये प्रोनाउन, ये एडजेक्टिव और ये प्रोनाउन। वजह क्या है, वजह यही है कि इन तीनों के बाद नाउन दिया हुआ है और इन तीनों के बाद वर्ब दी हुई है। नाउन दिया हुआ होता है तो ही आपका एडजेक्टिव बन सकता है। अगर अन्य शब्द कोई प्रोनाउन वर्ब कुछ भी हो तो ये आप प्रीपोजिशन वगैरह, तो ये क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। ये है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ये है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ये है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ये है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ये है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और ये है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ये फर्क है जो आप आराम से देख सकते हैं। अब अपने अंतिम 10वें और अंतिम एडजेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं। जब तक हम अपना 10वां एडजेक्टिव तैयार करते हैं उससे पहले आप क्या करें, अपने इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। तब तक मैं ब्लैक बोर्ड से या इससे अपने व्हाइट बोर्ड से इनको डिलीट कर रहा हूं। कुछ ना कुछ करते रहे आप। तो अपना 10वां और अंतिम एडजेक्टिव है एम्फेसाइजिंग। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव प्रभाव सूचक यानी प्रभाव डालने वाला। अब देखो, ये शायद छोटी कक्षाओं के पैटर्न में या जिससे बहुत सारी जगह लिखा हुआ नहीं मिलता बुक्स में, और इसमें 2 वर्ड है, आवन और वेरी, एक आध और होगा। अब देखो, एक तो वेरी माने क्या होता है, बहुत, आपके दिमाग में आता होगा, परंतु यहां वेरी का अर्थ बहुत नहीं है, यहां अर्थ है ठीक। क्या अर्थ है इसका, ठीक। तो ये अन्य के लिए तो काम की बात नहीं है। जो स्टूडेंट्स रीट की तैयारी कर रहे हैं या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश से,
या फिर अन्य कोई एग्जाम जो हाई लेवल के इंग्लिश का आता है वहां ये चीजें आपके काम की है। तो इसमें क्या है कि ये ठीक नाउन से पहले होंगे तो इस प्रकार का वाक्य बनता। दोनों का अर्थ है कि आवन माने ठीक या खुद की, जो भी कह सकते हैं। ललित saw his dog his own eyes। एक जैसे के लिए प्रयुक्त होता है कि ललित saw his dog his own eyes। ललित ने अपने कुत्ते को अपनी आंखों से खुद देखा था। अपना कुत्ता, अब देखो अपने कुत्ते को देख तो सकता है, मान लो कि उसका कुत्ता कहीं गुम हो गया हो और बाद में कोई चर्चा चल रही हो कि उसका कुत्ता बाजार में देखा गया था, तो कहते नहीं नहीं उसका कुत्ता तो नहीं था। तब आप क्या कहते, नहीं भाई ललित ने खुद अपनी आंखों से अपना कुत्ता देखा। मतलब जोर दे रहे हैं, इम्फेसाइज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? इम्फेसाइज कर रहे हैं, जोर डाल रहे हैं कि ललित ने खुद ने देखा था। भाई ललित ने खुद ने देखा। हो सकता है हमारी आंखें तो धोखा खा जाए, ललित की आंखें धोखा नहीं खा सकती, क्योंकि उसने छोटा सा पिल्ला था तब से लेकर उसको पाला बड़ा किया, उसकी आंखें धोखा नहीं खा सकती। तो इसका मतलब आप क्या रहे हैं, आप उस बात पर जोर डाल रहे हैं कि जो कुत्ता देखा गया वो खुद ललित ने अपनी आंखों से देखा था। ऐसा ही नीचे वाले वाक्य में कि पूनम किल्ड हर कैट माय वेरी आईज। तो बात चले कि पूनम की बिल्ली मार, किल्ड माने हत्या करना, यानी पूनम की बिल्ली मर गई है, पता नहीं कैसे मर गई है। तब आप क्या कहते हैं, आपको तो पता होता है कि भी पूनम ने बिल्ली को खुद मारा है, तो नहीं नहीं ऐसा नहीं, तो आप जोर डालते इस बात पर कि पूनम किल्ड हर कैट माय वेरी आईज। वेरी का मतलब यह बहुत नहीं है कि बहुत आंखों से नहीं है, ठीक मेरी आंखों के सामने पूनम ने अपनी बिल्ली की हत्या की थी, पूनम ने अपनी बिल्ली को मारा था। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। वेरी का अर्थ यहाँ ठीक है, बहुत नहीं है। जब इसका अर्थ बहुत होता है तो ये क्या होता है, एडवर्ब होता है। देख लीजिए एक वाक्य में प्रयोग करके। एक तो ये सेंटेंस है, पूनम इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, और एक है पूनम रन्स वेरी फास्ट। पूनम रन्स वेरी फास्ट। तो ये वेरी है, वो वेरी तो ब्यूटीफुल नाम, ब्यूटीफुल क्या है पहले से एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्यों है, क्योंकि ये गर्ल नाम के नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। ब्यूटीफुल तो गर्ल नाम के नाउन को क्वालिफाई कर रहा है तो एडजेक्टिव है, और ब्यूटीफुल को वेरी क्वालिफाई कर रहा है। एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला क्या होता है, एडवर्ब। तो वेरी क्या है, एडवर्ब। उसी प्रकार नीचे वाला वाक्य देखो, पूनम रन्स वेरी फास्ट, यानी पूनम दौड़ती है, और कैसी दौड़ती है, फास्ट। तो ये शब्द इसकी विशेषता बता रहा है। ये क्या है, वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने वाला क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। अब पूनम तेज दौड़ती है लेकिन बहुत तेज दौड़ती है, तो वेरी शब्द फास्ट की विशेषता यानी एडवर्ब की विशेषता बताने वाला शब्द भी क्या होता है, एडवर्ब। तो इस वाक्य में वेरी एडवर्ब है और इस वाक्य में भी एडवर्ब है, दोनों वाक्य में एडवर्ब है, और एडवर्ब में ही ज्यादातर इसका प्रयोग किया जाता है। परंतु हमने यहाँ वेरी को एडजेक्टिव के रूप में पेश किया है, वेरी को एडजेक्टिव के रूप में पेश किया है। यानी यहां पर तो आपका वेरी और यहां पर आपका आवन, ये क्या काम कर रहे हैं,
ये तो आइज नाम के नाउन को क्वालिफाई कर रहा है इसलिए एडजेक्टिव है, और ये भी आइज नाम के नाउन को क्वालिफाई कर रहा है तो ये भी आपका क्या है, एडजेक्टिव है। तो इस चीज को ध्यान में रखना, मेरी इसमें एडजेक्टिव है तब तो अर्थ है ठीक, यानी ठीक मेरी आंखों के सामने उसने बिल्ली की हत्या की थी। और यहाँ है बहुत, यानी पूनम बहुत ही सुंदर लड़की है, या फिर पूनम बहुत ही तेज है दौड़ती, मतलब बहुत का प्रयोग आप करते हैं। तो ये आपके एडजेक्टिव थे। ये आखिरी एडजेक्टिव आपने एम्फेसाइजिंग के नाम से पढ़ा था। तो आपको ये एडजेक्टिव की क्लास कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और क्लास को अपने अन्य साथियों से शेयर भी करें। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हंसवाहिनी क्लासेज हनुमानगढ़ के इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन पर क्लिक करें। और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, देखा है आपने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।